सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 11, 12, 13, 14 जो है जून तक, यानी कि 11 से लेकर 13 जून के आसपास जो है बारिशों के ज़बरदस्त इम्कानात हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और इस वक्त मानसून की क्या सूरत हाल है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मानसून जो है इस वक्त कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र तक दाखिल हो चुका है, यानी कि आने वाले चंद दिनों के बाद पूना और मुंबई तक भी दाखिल हो सकता है। और मुंबई तक पहुँचने के बाद जो है फिर इसकी यहाँ से ये जो इलाके हैं, फिर यहाँ से इसकी आगे जाने की रफ्तार जो है थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर ये मानसून जो है इन इलाकों से बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और उसके बाद ये फिर यहाँ से जो है जल्दी आगे बढ़ता है, यानी कि फिर ये यहाँ से आगे बढ़ता है। सुस्त होने की वजह यही है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर एक पहाड़ी इलाके हैं जो मुंबई और यहाँ तक आते हैं और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैदानी इलाका आ जाता है। तो ये साउथ की जो हवाएं हैं बड़ी तेज़ी के साथ ये यहाँ से फिर ऐसे शिफ्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये मानसून को आगे नहीं बढ़ने देती। स्ट्रॉन्ग तो करती हैं लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। ये हवाएं जब आगे जाती हैं तो ये खलीज बंगाल यानी कि बांग्लादेश और भारत के मशरक़ी इलाकों से फिर ये मानसून कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है फिर, और यहाँ से फिर सुस्त हो जाता है और फिर जून के आखिरी दिनों में किसी सिस्टम के ज़ेर असर जो है फिर ये आगे बढ़ता है। और जैसे कोई खलीज बंगाल या बहरे अरब, खलीज बंगाल से कोई सिस्टम या बहरे अरब से कोई सिस्टम बनकर इस बार यह खलीज बंगाल से कोई सिस्टम जून के वसत के बाद बनेगा और फिर वो आगे की जानिब अपना रुख करेगा। फिर वही सिस्टम जो है इस मानसून को आगे ले चलेगा और इंशाल्लाह फिर जून के आखिरी दिनों तक जो है ये जो गेटवे है थरपारकर, यानी कि ये मीरपुर ख़ास डिवीज़न जैसे कि थरपारकर, उमरकोट, छाछरो छोड़ के रास्ते से, नंगर पारकर के रास्ते से सिंध में दाखिल होगा और उसके बाद ये जुलाई के 8 तारीख तक जो है सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल चुका होगा। अब बात करते हैं सिस्टम के हवाले से। इस वक्त सिस्टम मानसून जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले चंद दिनों के बाद जो है ये बहरे अरब से थोड़ा सा कमज़ोर होगा, क्योंकि 950 हेक्टोपास्कल पर चलने वाली हवाएं जो हैं 8-9 जून के बाद जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग का मकसद है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और कुछ इस तरीके से टकराएंगी और जिसकी वजह से जो है ये यहाँ से मानसून को थोड़ा सा जो है लाइट रेन इस तरह की सूरत हाल या डीज़ल की सूरत हाल बनी रहेगी। लेकिन मानसून जो है खलीज बंगाल यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर बनने वाले सिस्टम जो है इन नमियों को अपनी तरफ खींच लेगा और जिसकी वजह से जो है खलीज बंगाल से सिस्टम बनने के बाद ये गुजरात, राजस्थान की तरफ अपना रुख कर सकता है और उसके बाद ये जून के आखिरी दिनों या जुलाई के शुरुआती दिनों के दौरान जो है ये थरपारकर, नंगर पारकर इस रास्ते से दाखिल होगा और उसके बाद अच्छी बारिशें देते हुए दाखिल होगा। और उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ से दाखिल होता है तो मानसून यहाँ पर सिस्टम ख़त्म होने के बाद मानसून ट्रफ ऊपर चली जाती है और फिर जुलाई के दौरान जो है ज़बरदस्त बारिशों का आगाज़ मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में होता है। तो कराची की बात करूं, काफ़ी दोस्त यही पूछ रहे हैं कि कराची में बारिश कब से होगी, कराची में क्या सूरत हाल होगी। तो जून का महीना जो है कराची के लिए काफ़ी खुशक है। जून के आखिरी दिनों में हो सकता है हो, लेकिन समुद्री बादलों से बूंदाबांदी, लाइट रेन, फुहार इस तरह की सूरत हाल कराची और साहिली पट्टी में बनी रहेगी। लेकिन कोई ताकतवर बारिश के इम्कानात फ़िलहाल कराची में नज़र नहीं आ रहे और उम्मीद है कि जून के आखिरी यानी कि 24 जून या 22 जून के बाद ही कोई सिस्टम हमें नज़र आ सकता है। उसके बाद हम इंडिकेट करेंगे कि कराची की क्या सूरत हाल होगी। बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है 8-9 तारीख के दौरान जो है बनेगा। खलीज बंगाल से हवाएं जो हैं कुछ इस तरीके से घूमती हुई नज़र आएंगी और यहाँ पर एक पाकिस्तान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और उसके साथ जो है एक ट्रफ बनेगी और इस ट्रफ के ज़ेर असर जो है जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि घोटकी, ढोरकी, कश्मोर इन इलाकों में जो है बारिश का सबब बने। 11 जून से लेकर 13 जून के आसपास जो है सिंध के बालाई इलाके और जैसे कि लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर, फैसलाबाद, भावलनगर, भावलपुर, लिया, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान समेत रहीम यार ख़ान मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं। और अगर गिलगित बल्गिस्तान की बात की जाए तो ज़ोहोब, झंग इन इलाकों समेत मुख्तलिफ़ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल ख़ान, मियांवाली, मुजफ़्फ़राबाद, बन्नो, मुरीद, झंड,
झेलम, कोटड़ी समेत इस्लामाबाद, झेलम, मुख्तलिफ ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं 11 जून से 13 जून के आसपास। और जिसका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है लाहौर के इलाकों में देखा जाएगा। लाहौर के इलाकों में ज़ोर काफ़ी ज़्यादा बारिशों का देखा जाएगा। और उसके बाद ये झंड, मुल्तान और भावलनगर, साहिवाल, शोरकोट, इन इलाकों के बाद जो है जामपीर और साथ ही साथ रहीम यार खान, डेरा भुगटी, जैकबाबाद और फिर सखर और घोटकी, कश्मोर, ढोरकी, इन इलाकों तक जो है रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल कोई मॉडल इस तरह की बारिशें शो नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद दिनों के बाद जो है इस पर अच्छी बारिशें क्योंकि इस सिस्टम से जो है खलीज बंगाल से आप देख सकते हैं भरपूर हवाओं की सपोर्ट है और इससे अच्छी बारिशें मुतवक्को हो सकती हैं। हवाओं की रफ्तार जो है जनूबी सिंध में कुछ तेज़ रहेंगी, जिसकी वजह से इम्कानों में कमी भी आ सकती है और इजाफा भी देखा जा सकता है। उम्मीद है नवाबशाह और मीरपुर खास डिवीज़न समेत जैसे कि दादू, मोरो और उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके हो गए, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शदादपुर, शाहपुर चक्कर, तो सिंध के बालाई और शुमाली मशरक़ी इलाकों में इम्कानात बन रहे हैं। फ़िलहाल कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इम्कान बन रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अच्छी बारिशें हैं। इंशाल्लाह जैसे दिन करीब आएंगे तो वाज़े हम उसके हवाले से बता देंगे। अगर बात की जाए कराची की, तो कराची में फ़िलहाल इसके ज़ेर असर कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 950 हेक्टोपास्कल की हवाएं जो है तेज़ हो रही हैं, जिससे ये है कि नमी जो है भरपूर बहरे अरब से मिलेगी और बहरे अरब का दर्जा हरारत जो है ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये 7 दिन पहले की फ़ोरकास्ट है, जब बहरे अरब और खलीज बंगाल का दर्जा हरारत काफ़ी अच्छा था और बहरे हिंद का मगरबी हिस्सा भी अच्छा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दर्जा हरारत तो माशाल्लाह कुछ ज़बरदस्त होता जा रहा है, यानी कि फ़िलहाल पॉजिटिव में नहीं है। आईओडी फ़िलहाल न्यूट्रल हालत में मौजूद है और उम्मीद है कि पॉजिटिव हो सकता है, चांसेस तो हैं। अब ये जून में होगा या जुलाई में होगा ये आने वाला, क्योंकि आईओडी की पेशन गोई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन खलीज बंगाल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी तरह ये टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ नज़र जो हमें आ रहा है, ये काफ़ी हमारे फ़ायदेमंद है। आने वाले सिस्टमों को भरपूर सपोर्ट मिलेगी। ये बहरे अरब का मशरक़ी हिस्सा है और कुछ वस्ती हिस्सा भी शामिल है। यहाँ का दर्जा हरारत जब तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है तो खलीज बंगाल से उठने वाले सिस्टमों को भरपूर यहाँ से नमी मिलती है। लेकिन बहरे अरब जो है पॉजिटिव फेस में है, यानी कि ये आप देख सकते हैं नेगेटिव कह सकते हैं या पॉजिटिव, इसको तो अक्सर का पॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन ये इलाके का टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा हो रहा है और इससे बलूचिस्तान में बारिशों के इम्कानात कम होंगे और कुछ सिंध के जनूबी इलाकों में जो है बादल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, जैसे कि कराची, ठट्ठा, कराची, नूरियाबाद, केटी बंदर, हैदराबाद, इन इलाकों में। लेकिन बदीन, डीपलो, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, इन इलाकों में और नवाबशाह, सखर, लालकाना, घोटकी, ढोरकी, कश्मोर, यानी कि हवाएं जब इस तरीके से चलेंगी तो ये जो बादल बन रहे होंगे तो साहिली इलाकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और जब कोई सिस्टम अगर लो प्रेशर एरिया अगर कोई आता है तो अक्सर तौर पर ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रहा होता है, तो ये ठंडी हवाएं जो हैं उसको नुकसान दे सकती हैं और कमज़ोर कर सकती हैं। तो ये कराची के इर्द गिर्द नहीं बढ़ सकता। अगर इस सूरत हाल जो है ये जो ठंडा हो रहा है मुसलसल काफ़ी दिनों से देखा है कि ठंडा होता जा रहा है, अगर इसमें कमी नहीं आई, यानी कि ये मुसलसल अगर इसी तरह ठंडा रहा तो कराची के मौसम पर ये नुकसान दे सकता है। आने वाले सिस्टम या बारिशें जो हैं नहीं बनने दे सकता, क्लाउड को नहीं बनने दे सकता, ताकतवर बादल नहीं बनने दे सकता, क्योंकि ठंडी हवाएं जो हैं कभी भी बादल को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगी। अगर ये इलाका गर्म हो जाता है जून के वस्त के बाद तो फिर मानसून कराची समेत सिंध भर में जो है कोई भी सिस्टम अगर जून के अगस्त के बाद अगर देखा जाएगा, यानी कि जून के आखिरी दिनों में कोई भी सिस्टम आता हुआ नज़र आएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अक्सर तौर पर जब ये कोई सिस्टम ऐसे आ रहा होता है तो हवाएं कुछ इस तरीके से घूम रही होती हैं, तो यानी कि सिस्टमों को ताकत तो अच्छी मिलेगी। लेकिन जब ये सिस्टम सिंध के ऊपर आएगा या गुजरात के आसपास आएगा तो थरपारकर इन इलाकों में अच्छा बरसेगा, लेकिन
जैसे कि मैंने बात की कि लोअर सिंध के इलाकों में बादल कमज़ोर बरसेंगे और उतने जमकर नहीं बरसेंगे, वो इस ठंडक की वजह से। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी, कि 2025 के दौरान भी यही सूरत हाल थी। जून और जुलाई के दौरान जो है काफ़ी मानसून डिस्टर्ब रहा था और बाद में भी वो अच्छा खासा अगस्त के दौरान बरसा था, लेकिन शुरू में जो है कराची में काफ़ी हालात ऐसे थे कि बारिशें हो ही नहीं रही थी और जुलाई के दौरान जाकर बारिशें देखने को मिली थी। तो क्या सूरत हालों की मुकम्मल बात करते रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।